हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा आप सभी को। कोई आपका इंतज़ार कर रहे हैं आज भी, तो उनका इंतज़ार आपकी एनर्जी कैसा क्या उन्हें जवाब देगी। यदि वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं, किसी तरह की माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे? क्या आप उनको माफ़ करना पसंद करेंगे? जो भी कोई किसी भी तरह की उनकी थॉट है, जो भी इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका किसी भी बात को लेकर के कि उनका इंतज़ार खुशियों में बदले, तो क्या उनको वो खुशियाँ मिलेंगी आपकी तरफ से? क्या जवाब देगी आपकी एनर्जी? आइए यूनिवर्स से जानते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी पार्ट रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी को क्लेम करें, बाकी को छोड़ दें, ठीक है। और जिस भी धर्म से हैं तो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, ठीक है। तो आइए जानते हैं, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है तो वो इंतजार उनके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, the star, the fool, 7 of swords, ace of pentacle, 5 of swords, knight of pentacle, the hangman, bottom of the deck, the empress। किसी को इंतजार है आपका, बहुत ज़्यादा इंतजार है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, काम करते हैं लेकिन काम में ध्यान नहीं है, बार बार आपकी तरफ ही इनका ध्यान जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनको कुछ कन्फ्यूज़न भी है और काम प्रॉपर तरीके से ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी भी तरह से फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। इंतज़ार बहुत ज़्यादा बना हुआ है आपको लेकर के, आपको मिस करते हैं रात और दिन। इनकी हेल्थ पर भी आपकी यादों का काफ़ी कुछ असर पड़ रहा है, तो हो सकता है इनकी अभी तबीयत ठीक ना हो, किसी तरह की कुछ इनको तकलीफ हो फिजिकली, लेकिन ऐसे में भी ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, काफ़ी दुखी, हारे थके हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। किसी का साथ चाहते हैं लेकिन साथ इनको किसी का नहीं मिल पा रहा है। जो भी कोई लोग हैं इनके आसपास तो वो भी इनके साथ नहीं है, उनका भी इनको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि ये अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। तो आप ही को ये याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं, आपका इंतज़ार है इनको, क्योंकि काफ़ी कुछ लाइफ में इतना सब कुछ बिगड़ चुका है जिसको कि ये सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सही हो नहीं पा रहा है। तो डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ हलचल ऐसी मची हुई है कि फिजिकली भी ये परेशान हैं और फाइनेंशियली भी काफ़ी कुछ इनका मुझे लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी से ये घिरे हुए हैं और रिश्ते भी इनके आसपास जो भी हैं वो इनकी सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही एकदम इतना लाचार और तन्हा है ये इंसान कि मेंटली फिजिकली हर तरह से टूटा हुआ है। एक लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बैलेंस इनका नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में मुझे ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह से ईश्वर इनकी हेल्प करे। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है या आप लोगों के साथ लाइफ में कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए ये मुझे ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम से आप बाहर निकालिए। किसी न किसी तरह का ये ईश्वर से आपके लिए प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा यहाँ पर इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि कोई भी लोग इनके साथ बिल्कुल नहीं है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ये अकेले ही फेस कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है।
तो काफ़ी कुछ इनकी लाइफ जो है आपके बिना अधूरी है, एक स्टकनेस इनकी लाइफ में है और ग्रोथ इनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत कुछ कर सकते हैं, तैयारी भी बहुत कुछ करते हैं करने की, लेकिन उसमें इनको वैसा कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता है जैसा ये कुछ अपने एफर्ट्स लगाते हैं। तो लाइफ में किसी भी तरह से इस इंसान की मुझे ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी कुछ ये डिसीजन लेने की तैयारी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ ये एक्शन लें आपको लेकर के, लेकिन वो एक्शन ये तभी ले सकते हैं जब इनको खुद कुछ एक ऐसी होप दिखाई दे जिसमें कि हो इनको लगे कि हाँ ये जैसा कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें इनको वो ही रिजल्ट मिलेंगे जो ये चाहते हैं। तो जो ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या वो इंतज़ार इनका फुलफिल होगा आपकी तरफ से? तो इनका इंतज़ार मुझे केवल इंतज़ार ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आपने लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया है। आप अकेले चलना जीवन में सीख गए हैं। बहुत सारी कठिनाइयों को आपने बर्दाश्त कर लिया है और उन कठिनाइयों को अकेले ऐसे तय किया है कि अब आपको किसी भी तरह का खतरा डरा नहीं सकता है। आपने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर रखा है और ईश्वर के मार्गदर्शन में आप अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट आप कर चुके हैं जिसमें कि आप पूरी ही अपनी मेहनत के साथ उसमें मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू स्टार्ट डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पर हुआ है, जिसमें कि आप हर तरह की खुशियों को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और उन खुशियों के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आपको इस तरह से अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करते हुए देखते हुए आगे बढ़ते हुए आपको हर तरह से सुखी संपन्न देखते हुए इस इंसान की स्थिति हैंगमैन जैसी हो गई है। यानी कि आप जो ये इंतज़ार कर रहे हैं आपको लेकर के, वो इंतज़ार इनका मुझे यहाँ पर मिटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें और कैसे करें, क्योंकि थक हार तो चुके हैं लेकिन इनको वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो इंसान हार थक करके बैठ जाता है। ऐसी कुछ सिचुएशन इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इनकी जो इंतज़ार है आपको लेकर के, वो इनको लग रहा है कि अब आप इनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। आपने यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से लाइफ में सेट कर लिया है। जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, अकेले आप बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपको किसी भी तरह का भय नहीं है। तो आपको अब किसी के सहारे की भी यहाँ पर ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो भी कोई इंसान है आपकी लाइफ में, इनका इंतज़ार मुझे केवल इंतज़ार ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक गाइडेंस और लूँगी क्लियरिटी के लिए कि जो इंतज़ार वो कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या उनका इंतज़ार सही है आपके लिए, और जो आप उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि अब आप उनको उस तरह से नहीं पेश आएंगे, तो क्या आपका जवाब सही है उनके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का जो भी कुछ आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट है या जो भी कुछ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ईगो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये ईगो इस तरह से है कि ईगो के चलते तो कोई बात किसी की बनती नहीं है। कोई ना कोई जो भी कुछ आर्गुमेंट है या जो भी कुछ आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कम्युनिकेशन है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पर ईगो के चलते यहाँ पर ख़त्म हुआ है। एक दूसरे की वैल्यू नहीं करी है, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, एक दूसरे के रिश्ते की यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर जो भी कुछ है आप लोगों के बीच में, वो इसी वजह से है कि अहंकार आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो इस अहंकार के चलते आप इनकी जो इंतज़ार है उसको आप नहीं फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि आप इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।